नमस्कार दोस्तों। सिटी क्लास में आप सभी का स्वागत है। चलिए, कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। सबसे पहले आप लोगों ने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। जिसने लाइक नहीं किया लाइक कर दे, और जिसने अभी तक शेयर नहीं किया है वो शेयर भी कर दे। ओके, चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं अपनी क्लास को। कोई बात नहीं, कोई बकवास नहीं, लाइव अपनी क्लास पर आते हैं सीधा। चलिए, इसमें आज हम लोग एक्सरसाइज नंबर 3.5 को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इसमें दिया गया है निम्नलिखित रेखीय समीकरण युग्मों को एक द्वितीयक हल है जिसका कोई हल नहीं है, या जिसके अपरिमित रूप अनेक हल हैं। द्वितीयक हल की स्थिति में उसे वज्र गुणनखंड विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। चलिए, सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं वज्र गुणनखंड विधि क्या होती है। वज्र गुणनखंड विधि होती है जिसमें हम लोग x का मान y के स्थान पर y का मान x के साथ कैची गुणा करते हैं, उसको बोलते हैं वज्र गुणनखंड विधि। चलिए, इसको विस्तार पूर्वक बाद में जानेंगे, कैसे करते हैं, क्या है रूल्स, वो सब जानेंगे। हमें सबसे पहले इसमें 3 चीज़ों को देखना है। कौन कौन सी चीज़ें हैं? एक है द्वितीयक हल समीकरण में, एक है अपरिमित यानी कि अनेक हल, और एक है जिसका कोई हल नहीं होगा। ठीक है ना? तो इसके हम लोग कुछ फॉर्मूलेज हैं, कुछ जानकारियां हैं जो हमारे जानकारी में होनी चाहिए, जिससे हम लोग इनको हम सॉल्व कर सकेंगे। चलिए, सबसे पहले हम लोग जानकारी इकट्ठा कर लेते हैं। देखिए, अगर A1 अपॉन A2 बराबर B1 अपॉन B2 बराबर C1 अपॉन C2, अगर ये मिलता है तो इसके कैसे अनेक हल होंगे। क्या होंगे? अनेक हल होंगे। क्या होंगे? अनेक हल होंगे। अब अगर हम ये मान लेते हैं कि A1 अपॉन A2 बराबर B1 अपॉन B2 के नहीं है, ठीक है ना? जब A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 के बराबर नहीं होगा तो ये क्या होगा? अद्वितीयक हल होगा। कौन सा वाला होगा? अद्वितीयक हल, ये वाला होगा अद्वितीयक हल। ठीक है ना? अब ये हो गया। अब मान लेते हैं B1 अपॉन B2 नॉट इक्वल C1 अपॉन C2, मतलब B1 अपॉन B2 C1 अपॉन C2 के बराबर नहीं होगा, तो इसमें क्या हो जाएगा? कोई हल नहीं है। क्या हो जाएगा? कोई हल नहीं है। कोई हल नहीं है। कोई हल नहीं है। ठीक है, इतना समझ में आ गया क्या होता है A1 अपॉन A2 बराबर B1 अपॉन B2 बराबर C1 अपॉन C2 के। क्या होता है A1 अपॉन A2 नॉट इक्वल B1 अपॉन B2 के, और क्या होता है B1 अपॉन B2 नॉट इक्वल C1 अपॉन C2 के। चलिए, अब हम लोग क्वेश्चंस देखते हैं। सबसे पहले सभी लोग इस सेशन को लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए, शेयर कर दीजिए सभी लोग। क्वेश्चन नंबर पहला। अच्छा, हम लोगों ने A1 A2 B1 B2 निकालना सीख लिया था पहले, ठीक है ना? अब हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट उसको सॉल्व करते हैं। ठीक है ना? कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं। A1 अपॉन A2 रखो पहले। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मूला लिखेंगे। A1 अपॉन A2 बराबर B1 अपॉन B2 बराबर C1 अपॉन C2। ठीक, अब इसमें रखते हैं A1 का मान कितना है? A1 का मान हमारा 1 है बटे 3 बराबर माइनस का 3 बटे माइनस का 9 बराबर माइनस का 2 बटे 3 है 3 बटे 2। ठीक, ये माइनस कट जाएगा, ये माइनस कट जाएगा, 3 से 9 कट जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा 1 बटे 3 बराबर 1 बटे 3 बराबर 3 बटे 2। ठीक है, जब ये होएगा तो देखो ये तो इसके बराबर है लेकिन ये इसके बराबर नहीं है, तो हमारा किस कंडीशन को फॉलो कर रहा है? चलिए ये देख लेते हैं।
किस कंडीशन को फॉलो करेगा हमारा, ये करेगा इस वाली कंडीशन को, इस वाली कंडीशन को फॉलो करेगा। तो जब ये कंडीशन थी, जब b1/b2 नॉट इक्वल c1/c2, तो इसका क्या था, कोई हल नहीं है। तो हमारे इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर क्या आ जाएगा, कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है। ठीक, जब इसका कोई हल नहीं तो यहीं पे सवाल पूरा हो जाएगा। नंबर 2 देख लेते हैं। नंबर 2 हमारा क्या है, नंबर 2 हमारा क्या है, नंबर 2 हमारा है 2/3, डायरेक्ट मान रख रहे हैं, 2/3 बराबर 1/2 बराबर 5/8। ना तो ये इसके बराबर, ना ही ये इसके बराबर है। जब किसी के बराबर नहीं तो हमारा पहला वाला हम लोग ले लेंगे, ये वाला। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, इसके अद्वितीय खल हैं। पहले वाले के बराबर में क्या आ जाता है, जब हमारा पहला ये वाला जब फॉलो करेगा तब हमारा क्या आता है, ठीक, क्या आता है, अद्वितीय खल हैं। कैसे हैं, अद्वितीय, इसका मतलब द्वितीय खल हैं। इसको आइए हम लोग सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, आइए शुरू करते हैं हम लोग इसको सॉल्व करना। ठीक, यहाँ से हमें ये जानकारी मिली कि इसके हल हैं या नहीं है। ठीक है ना, अब इसको हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। चलिए सॉल्व कैसे करते हैं, इसमें हम लोग वज्र गुणनखंड विधि द्वारा हल करेंगे इसको। तो वज्र गुणनखंड विधि क्या होती है, वज्र गुणनखंड जो विधि होती है वो कैसी होती है, आइए हम लोग जान लेते हैं। सबसे पहले हम लोग वज्र गुणनखंड विधि निकालने के लिए क्या करते हैं, ऐसे लिखते हैं x बटे, अब x के बटे में जब जो भी लिखेंगे उसको कैसे लिखेंगे, x के मान को छुपा लेंगे और y और c के मानों से ही हम लोग बनाना शुरू करेंगे। तो c का मान कैसा हो जाता है, 8c1 माइनस c2 माइनस c2 मतलब 8 इंटू 1 माइनस इधर क्या हो जाएगा 2 इंटू 5, ये एक ब्रैकेट में हो जाएगा बराबर y के बट्टे में क्या आ जाएगा, जब y का बट्टे निकालेंगे तो y के मान छिपा लेंगे। तो क्या हो जाएगा 5 गुणे 3 माइनस 8 गुणे 2, ये ब्रैकेट में हो जाएगा बराबर। c हम लोग नहीं लेते हैं, c की जगह हम लोग क्या लेते हैं, हमेशा 1 लेते हैं। 1 के लिए क्या हो जाएगा 2 गुणे 2 माइनस 3 गुणे 1, ये हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ हमारा क्या निकलेगा, यहाँ हमारा निकलेगा x के बटे में 8 एकम 8 माइनस 10, 8 माइनस 10 बराबर y के बटे में क्या निकलेगा 15 माइनस 16, 1 के बटे में क्या निकलेगा 4 माइनस 3, ये निकला। चलिए अब यहाँ क्या निकलेगा, x के बटे में माइनस का 2 बराबर y के बटे में, ये माइनस है, y के बटे में क्या निकलेगा, y के बटे में -1, c के बटे मतलब 1 के बटे में 1/1। ठीक है, जब ऐसा होता है तो एक बार x को 1/1 के साथ, एक बार y को 1/1 के साथ में ले लेते हैं। तो क्या हो जाएगा x बटे माइनस का 2 बराबर 1/1, इधर कर लेते हैं y बटे 2 बराबर 1/1। अब इसको गुणा कराते हैं तो ये क्या हो जाएगा x बराबर माइनस का 2 गुणे y बराबर 2, ये मान हो जाएंगे हमारे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसको देख लेते हैं, इसमें क्या है, इसमें कुछ नहीं है। सबसे पहले हम लोग a1/e2 b1/b2 c1/c2 का मान किसे देखते हैं, तो क्या हो जाएगा 3/6 बराबर माइनस का 5 बटे में माइनस का 10 बराबर
20, ये 20 है, 20 है, 20 है, 20 है, 20 है बटे 40। देखो ये इससे कट रहा है, 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 क्या आ जाएगा 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2। इसके क्या हो जाएंगे, जब हमारा तीनों जब बराबर होते हैं तो हमारा क्या होता है, अनेक हल है। क्या हो जाएगा, अनेक हल है। ठीक, ये हो जाएगा। जब अनेक हल है तो इसको भी छोड़ दें, क्योंकि इसके कितने हल सॉल्यूशन करेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखो इसमें क्या है, इसको भी सबसे पहले देखेंगे हम लोग क्या है ये, इसको भी सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे कि ये क्या है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग पहले देख रहे 1/3, 3/3, मतलब ये 1/1 हो जाएगा, मतलब नॉट इक्वल। इसका मतलब इसका हल निकलेगा, क्योंकि ये 1 है, ये 3 है, ठीक है। ये 1/1 हो जाएगा तो ये बराबर नहीं होंगे, तो मतलब इसका हल होएगा। हम लोग डायरेक्ट सोल्यूशन शुरू करते हैं। हम लोग क्या लिखेंगे इधर पर, x बटे में आते हैं, क्या हो जाएगा, तो x को छुपा लेंगे, ये हो जाएगा 15 गुणे -3, ये एक ब्रैकेट में होगा माइनस, ठीक है। 7 गुणे -3, 7 गुणे -3, ये -3, ये एक ब्रैकेट में हो जाएगा बराबर, यहाँ लिखेंगे y के बट्टे में क्या हो जाएगा, y के बट्टे में क्या हो जाएगा 7 गुणे 3, 7 गुणे 3 माइनस, इधर क्या हो जाएगा 15 गुणे 1, 15 गुणे 1 और बराबर 1 बटे, उसके नीचे क्या हो जाएगा, ये तो हो जाएगा 7 गुणे 3, डायरेक्ट लिख दें यहाँ 21 माइनस 15, ठीक है ना। ये हो जाएगा 21 माइनस 15। अब यहाँ क्या हो जाएगा, x बटे 3 गुणे 7 था यहाँ पर, अच्छा सॉरी, x को निकाल लें, तो 15 तियाँ माइनस का 45, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 7 तिरका 21, ठीक है, बराबर y के बटे में क्या है 7 तिरका 21, ये 21 है, माइनस 21, 15 एकम, ये माइनस का हो जाएगा 15, ठीक, बराबर ये हो जाएगा 1/6, ठीक है ना। रिजल्ट हमारा क्या आ रहा है, x में से 45 में से जब 21 घटाएंगे तो क्या बचेगा, -24 बचेगा, बराबर जब हम लोग y बटे 21 में से जब 15 घटाएंगे, ये 15 है, 21 में 15 घटाएंगे तो क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 6, ये बराबर में 1/6 तो है ये, ठीक है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, एक बार x के साथ में और एक बार y के साथ में ले लेते हैं, तो x और y के साथ में ले लेते हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, x बटे माइनस का 24 बराबर 1/6, तो x बराबर क्या हो जाएगा 24/6, 6 चौक 24, x बराबर कितना आ गया 4, ये हो गया x का मान। अब यहाँ देखेंगे y बटे कितना था, y बटे 6 था, बराबर 1/6, छः से 6 कट जाएगा,
y बराबर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ये हो गया y का मान। नेक्स्ट आगे दोनों मान, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इधर देखते हैं, लिखा है ए और बी के किन मानों के लिए निम्नलिखित रैखिक समीकरण युग्मों को अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। सबसे पहले तो हम लोग जानेंगे अनेक हल होने के लिए क्या होना चाहिए, ठीक है ना। तो अनेक हल होने के लिए क्या होना चाहिए, अनेक हल होने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, अनेक अगर हल हम करना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे पास होना चाहिए A/A1/A2 इक्वल B1/B2 इक्वल C1/C2, जो कि हमारा पहला वाला ये था। A1/A2 B1/B2 C1/C2 सब बराबर में होने चाहिए। तो ये करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एकदम सिंपल सा बात हमने सोच ली है कि हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए क्या, अनेक हल होने के लिए हमें चाहिए A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। ये हमें रिज़ल्ट चाहिए। अब हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले सभी लोग शेयर कर दें, शेयर करो, आगे क्वेश्चन तभी बताते हैं। चलो नेक्स्ट का देखते हैं हम लोग। हमें क्या करना है, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 के लाना है, ठीक है। तो ए का हम ऐसा मान रखे हैं कि जिससे हमारा ये सब बराबर आ जाए, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर मान लीजिए ए का मान हम 1 रखते हैं, ए का मान क्या रखते हैं, 1 रखते हैं, तो सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं ए का मान बड़ा रहेगा या बी का मान बड़ा रहेगा। तो जाहिर सी बात है कि ए का मान बड़ा रहेगा, बी का मान छोटा रहेगा, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि ए से बी को घटाया जा रहा है, ठीक है ना। तो हम लोग ए के सारे मान बड़े ट्राई करेंगे। ए का मान लेते हैं हम लोग क्या 2 लाना है, 2 लाना है। अगर हम ए का मान 3 मान लें और इसको मान लें 1, क्या करें, ए का मान लें 3 माइनस का 1, तो 2 तो आ जाएगा, 2/2 मतलब 1 आ जाएगा, ठीक है। चलो ठीक है, ये हो गया, ये हो गया x, 1 हो गया। अब हमारा क्या है, a प्लस बी, ए का मान है 3 + 4 1, तो ये कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यहाँ कितना हो जाएगा, 2, तो 2 में से 2 जाएगा तो 1 बचेगा, 3 में से 4 मतलब 1 और 3 और 1 पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बराबर नहीं हो रहा है। अब क्या करते हैं, अब a का मान 3 था, इसको 4 करके देखते हैं। जब 4 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4, ए के मान को बढ़ाया, 4 - 1, तो ये कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। 4 + 1, अब ये कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। जब ये क्या हो जाएगा हमारा, 2/3, ये क्या हो जाएगा, 3/5। क्या ये बराबर होंगे, नहीं बराबर होंगे। इसका मतलब ये वाला भी मान हमारा काम नहीं करेगा। चलो अब ए की वैल्यू देखते हैं क्या आती है। अब ए की वैल्यू हम लोग एक बार 5 रख लेते हैं, क्या रखते हैं, 5 - 1, तो ये कितना आ जाएगा, 4, 2/4, मतलब इस तरह से लिखेंगे 2/4 बराबर मतलब A1/A2। और इधर दूसरे में क्या आ जाएगा हमारा, ये हो गया हमारा x का, ठीक। दूसरा क्या है, प्लस A1 की वैल्यू क्या रखी है, ए की वैल्यू 5, बी की वैल्यू क्या रखी है, प्लस में 1, 6, ये हो गया y बराबर। अब देखो 6, यहाँ क्या हो जाएगा, 3/6, ये हो जाएगा 3/6, ठीक है। अब क्या है, 3 × 5 + 1 - 2, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये तो हमारा सही जा रहा है। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग धीमे से, ठीक है ना। क्या सॉल्व कर लेते हैं, 5 में से 1 गया, ये हो जाएगा 4x + 6y बराबर 3 × 5 = 15, 15 में से 1 गया, क्या बचेगा, 14,
इसका सोल्यूशन कितना आएगा, 14 आएगा। ठीक है, अब हमारा देखो a1/a2 b1/b2 ये समीकरण नंबर 2 हो गया हमारा, ये समीकरण नंबर 1 हो गया हमारा। अब लिख लेते हैं 2/4 बराबर 3/6 बराबर 7/14। रिजल्ट क्या है, 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2। तो इसके कैसे अनेक हल होंगे, अनेक हल होंगे। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, के किस मान के लिए रेखीय समीकरण युग्मों का कोई हल नहीं होगा। अब सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि किस समीकरण के लिए कोई हल नहीं होता है, किस समीकरण के लिए नहीं होता है। अगर हम लोग b1/b2 नॉट इक्वल c1/c2 प्रूफ कर दें तो हमारा क्या हो जाएगा। अगर हम लोग b1/b2 नॉट इक्वल c1/c2 अगर प्रूफ कर दें तो हमारा क्या हो जाएगा, इसके कोई हल नहीं होंगे। तो हमें ये सिद्ध करना है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, समीकरण 1 तो दिया गया है, उसके लिए हमें के की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। क्या निकालनी पड़ेगी, के की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। ठीक है, तो के की वैल्यू के लिए हम लोग क्या करेंगे, वही बात है कि मान रख कर देखते हैं। सबसे पहले मान 1 रख लेते हैं, यहाँ पर एकदम ओरली सॉल्व करो तो ये हो जाएगा 2 × 1 - 1 x, ये क्या हो जाएगा 1 - 1 y बराबर 2 × 1 + 1, ये प्लस है ये 2 है। ठीक, ये हो जाएगा 2 में से 1 गया 1, 1x माइनस का y, 2 1 कम 2 1 3 बराबर में 3। अब हमारे पास क्या हो जाएगा, y की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस की प्लस की बराबर 1/3, ये हो जाएगा ये हो जाएगी 0, 0 की कोई वैल्यू नहीं होती है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, दूसरा मान रखेंगे, देखते हैं। ठीक है, अब मान रख लेते हैं 2 हम लोग, 2 × 2 ये गुणा है, -1 ये हो गया x प्लस 2 - 1 ये हो गया y बराबर 2 × 2 + 1 ये हो गया c। तो ये 2 दूनी 4, 4 में से 1 गया 3, ये हो जाएगा 3x प्लस 2 में से 1 गया तो 1, तो ये बचे केवल y बराबर 2 दूनी 4 और 1 5। अब देखो हमारा b1/b2 क्या है, b1 हमारा 1/1 बराबर b2 क्या है 1/5। क्या ये बराबर है, नॉट इक्वल बराबर है। तो इसका मतलब क्या, कोई हल नहीं होगा, हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं तीसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित समीकरण युग्मों के प्रतिस्थापन एवं बीज गुणनखंड विधि द्वारा हल कीजिए, किस युग्म को आप अधिक युक्त मानते हैं, ये हमें बताना है। चलिए हम लोग अभी तक बीज गुणनखंड विधि कर रहे थे, बीज गुणनखंड विधि ही कर लेते हैं। ठीक है ना, हमें इसमें 8x + 5y बराबर 9, 3x + 2y बराबर 4 दिया गया है। मतलब a1/a2 b1/b2 c1/c2 के हमें मान पता है। चलिए हम लोग डायरेक्ट बीज गुणनखंड विधि को सॉल्व करते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले x के साथ रखेंगे, हम लोग x के साथ शुरू करते हैं। ठीक है ना, हमेशा x के साथ में ही शुरू करना होता है। ठीक है ना, तो x के मान को छुपा लेंगे, जो शेष बचेगा उसको करेंगे। तो क्या होता है c2/b1, तो 4 × 5, ये एक ब्रैकेट में माइनस दूसरे ब्रैकेट में क्या होता है 9 × 2, 9 × 2 दूसरे बराबर y का मान क्या होता है। अब y के मान को छुपा लेंगे, तो y के मान को जब छुपा लेंगे तो 9 × 3, 9 × 3, 3 करो, एक ब्रैकेट में माइनस दूसरे ब्रैकेट में 8 × 4, 8 ×
4 ये दूसरे ब्रैकेट में बराबर 1 में क्या रहता है, अब 1 वाला छुपा लेते हैं हम लोग, तो क्या हो जाएगा 8 गुणे 2, 8 गुणे 2 एक ब्रैकेट में माइनस दूसरे, ये माइनस रखो बीच में, दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा 5 गुणे 3, 5 गुणे 3। ठीक, तो अब देखो x की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, x के बट्टे में क्या आ जाएगा 5 चौके 20 माइनस का 18 बराबर y के बट्टे में क्या आ जाएगा 27 माइनस का 32, 8 चौक 32 होता है, 32 हो जाएगा। ठीक है ना। 1 के बट्टे में क्या आ जाएगा 8 दूनी 16 माइनस का 15। ठीक है, जब ये आ जाएगा तो अब हमारे पास बचेगा क्या, x के नीचे क्या बचेगा x बटे 2, क्या बचेगा x के नीचे बचेगा x बटे में 2 बराबर y के पास क्या बचेगा 27 में से 32 जाएंगे। ठीक, तो माइनस का 5, ये कितना बचेगा 1। ठीक है, y के नीचे क्या बचेगा माइनस का 5 बराबर 1 के नीचे क्या बचेगा हमारे पास में 1 के नीचे 1 बचेगा। बस अब क्या सबको अलग अलग कर, x बटे 2 बराबर 1 बटे 1, तो x बराबर 2। ठीक, y बटे 5, ये माइनस का है 1 बटे 1, तो y बराबर 5। ठीक, ये हो गया, सिंपल हो गया। चलिए ये x y के मान निकल आए। चलिए जिसको सेशन हमारा पसंद आया वो कृपया लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें। ओके, चलिए अगर किसी बंदे को किसी विशेष चैप्टर को पढ़ना है क्लास 10th के, तो इस नंबर पर 6393098923 पर संपर्क करें। और ये मेरा व्हाट्सएप एवं कॉलिंग दोनों नंबर है। अगर कोई लड़की है तो वो व्हाट्सएप या कॉलिंग करके अपनी रिक्वायरमेंट बता सकती है। चलिए, कोई बच्चा हो और इसकी अगर पीडीएफ चाहिए तो उस एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट नंबर पर संपर्क करें, आपको पीडीएफ मिल जाएगी, कोई चार्ज नहीं होगा, नो चार्ज। ओके, चलिए गुड बाय, नमस्कार।